बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है एक इंसान नाफरमानी की वजह से गधा बन गया। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सैयदना अबू हासम फरमाते हैं, मुझे एक शख्स ने इबरतनाक वाक़या यूँ सुनाया कि एक मर्तबा जंगल में मुझे रात हो गई। हर तरफ सन्नाटा तारी था, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान ना था। कुछ दूर दो झोपड़ियाँ नजर आई। मैंने वहाँ पहुँचकर बुलंद आवाज़ में सलाम किया। झोपड़ी से एक नौजवान औरत और एक बुढ़िया बाहर आई। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, क्या मुझे रात के खाने के लिए कुछ मिल सकता है? नौजवान औरत ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम, इस वीरान जंगल में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे आपकी कोई ज़ियाफत की जा सके, और ना ही हमारे पास कोई हलाल जानवर है जिसे ज़िबा करके आपकी मेहमान नवाजी की जाए। मैंने कहा कि तुम इस वीरान जंगल में कैसे गुज़र बसर करते हो? उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की अता और नेक बंदों और उसके सहारे हमारी ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं। यह सुनकर मैं वहाँ से कुछ दूर एक जगह ठहर गया। जब आधी रात गुजर गई तो अचानक एक सिम से गधे के चीखने की आवाज़ें आने लगी। अल्लाह तबारक व तआला की कसम, सुबह तक मुझे ये आवाज़ सुनाती दे रही थी। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैंने वो रात जागकर गुजारी। सुबह होते ही मैं उस सिमत में चल गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक अजीबोगरीब मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ एक कब्र थी जहाँ एक गधा गर्दन तक दफन था। उसके सर और पीठ से मिट्टी हट चुकी थी। इस भयानक मंजर को देखकर मुझे कभी तारी हो गई और मैं वहाँ से वापस आ गया और उन दोनों औरतों के पास पहुँचकर गधे और कब्र के मुताल्लिक पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम इसके मुताल्लिक ना पूछो तो क्या हर्ज है? मैंने कहा कि मैं इस भयानक मंजर के मुताल्लिक ज़रूर बयान करूँगा। बराए करम मुझे इन सूरत हालों से आगाह कीजिए। औरत ने कहा, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। अल्लाह तबारक व तआला की कसम कि जो गधा तुमने कब्र के अंदर दफन देखा था वो मेरा शोहर और इस बुढ़िया का बेटा था। कसम है उस ज़ात की जिसने गुज़श्ता रात ये मंजर दिखाया। मेरा ये शोहर अपनी माँ का बहुत बड़ा नाफरमान था। मैंने उससे ज़्यादा दुनिया में कोई नाफरमान कहीं न देखा। जब भी उसकी माँ उसकी बुरी बात से मना करती तो वो उससे इस तरह बदकलामी करता और उससे कहता कि क्या गधे की तरह चीखो पुकार कर रही है? जा, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। तो आखिरकार उस दुखियारी माँ ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे गधे की तरह बना दे। और जब ये नाफरमान मर गया हमने उसे दफना दिया। उस पाक परवरदिगार की कसम कि जिसने हमें इस जंगल का मुकीम बनाया, जिस दिन हमने उसे दफनाया उसी दिन से ये गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। माँ का नाफरमान और अपनी माँ को गधा कहने वाला अब रोज़ाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता है और हर रात उसकी कब्र से आवाज़ें सुनाई देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वालिदैन की नाफरमानी से महफूज रखें, आमीन। मोहतरम नाजरीन, कितना बदनसीब है वो शख्स कि वो अपनी माँ को बुरा भला कहे और वो भी इस बात कर कि वो बुरी बात पर मना करे। ऐसा नाफरमानों का अंजाम भी ऐसा भयानक ही होता है, एक ज़माने के लिए इबरत की अलामत बन जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया है। बदबख्त और नामुराद है वो शख्स जिससे उसके वालिदैन नाराज़ हों। जो लोग वालिदैन की नाफरमानी करते हैं वो आखिरत में तो सजा के मुस्तहिक होते ही हैं और दुनिया में ही निशाने इबरत बना दिया जाता है।